श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी नहीं बोलो जो सच्चा लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में वचन दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निवार करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप, रंग और कपड़े को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग, कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशहाली लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से भी अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। यह उसका कर्म है और समय उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत समय को होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी के साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब कैसे इस्तेमाल करना है ये बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो उसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई आपसे अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और शब्द में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी
प्रेम जागेगा और यह आपके लिए शुभ ही है। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपका ही लाभ होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी हो और दुख आधा हो जाए वो ही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के ये 4 स्थान जो कभी भरते ही नहीं है, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी मदद हमारी ज़रूर करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज़ चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं बढ़ सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, और यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाई जाए तो कीचड़ बन जाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों के संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्तियों की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। तो इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाएं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहे, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वो लोगों को जन्म देती है। जब वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म होता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने 2 ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फ़र्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से भी अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल दिल में महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए।
क्योंकि पत्थर पर जब पानी नहीं गिरता तो अपने वजन से टूट जाता है। जिंदगी में दो चीज़ें गिनना बंद करो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शो करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे लोग याद रखते हैं। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानें और उसे संभालें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।